हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोगों का जो है एक अकाउंटेंसी का सीरीज चलने जा रहा है। इसमें हम लोग कवर करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12। मेनली जो है फोकस रहेगा अकाउंटेंसी पे और भी सब्जेक्ट पे जैसे इकोनॉमिक्स और जीएसटी पे, लेकिन स्टार्ट हमारा अकाउंटेंसी से होने जा रहा है। क्लास 12 को हम लोग पहले कवर कर रहे हैं क्योंकि क्लास 12 जो है बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उन लोगों का बच्चों का वैसे ही लॉकडाउन की वजह से जो है कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहले सबसे पहले मैं मोटा मोटा सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अकाउंटेंसी की जो सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे दो सेक्शन है, एक थ्योरी है और एक है प्रैक्टिकल। ठीक, थ्योरी सेक्शन 80 मार्क्स का कवर होगा और प्रैक्टिकल सेक्शन जो है 20 मार्क्स का कवर होगा, जिसमें आपके 12 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पेपर आएंगे, 1 आवर के क्वेश्चन पेपर आएंगे। क्वेश्चन पेपर आएगा 12 मार्क्स का। 4 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल फाइल का होगा और 4 मार्क्स जो है वाइवा का। ठीक, ये 12 मार्क्स जो है, 20 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल जो है सेक्शन होगा हम लोगों का, जो कि एग्जामिनेशन के समय होगा। और इस पे जो क्वेश्चन पेपर आएगा 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं। 6 मार्क्स का एक होगा, एक 6 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोगों को सॉल्व करने होंगे 1 घंटे का पेपर है। आइए थ्योरी सेक्शन में बात करते हैं। तो थ्योरी सेक्शन जो है आपका, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका 60 मार्क्स कवर करता है और पार्ट बी जो है 20 मार्क्स कवर करेगा। पार्ट ए में 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। पार्ट बी जो है एक सिंगल है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें। और वॉल्यूम फर्स्ट जो है आपका, इसमें पार्टनरशिप कवर होगा जो कि 30 मार्क्स का कवर होगा। और वॉल्यूम सेकेंड में जो है एनपीओ जो कि 10 मार्क्स का और शेयर एंड डिवेंचर जो है 20 मार्क्स का कवर होगा। तो टोटल ओवरऑल एक मोटा मोटा हमने देखा यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। अब हम इसके डीप में जो है इस हर एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक पार्ट में, हर एक वॉल्यूम में क्या कौन कौन से जो है पार्ट कवर किए जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, हम लोग बारी बारी से वैसे जैसे जैसे वीडियो आते चले जाएंगे वैसे वैसे डिस्कशन करते चले जाएंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग को पहला जो है यूनिट है, पहला पार्ट है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में डिफरेंट चैप्टर है, 5 चैप्टर है, जैसे फंडामेंटल है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब रिलेटेड टॉपिक है जो कि पार्टनरशिप में आप लोगों को क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो वैसे ही क्लास 12 के लगभग सभी बोर्ड के बच्चों को पढ़ना है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप के बारे में और कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ हम मीनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पार्टनरशिप की मीनिंग के बारे में, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, कंपनी होता है, बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो उसमें पार्टनरशिप फॉर्म भी आता है। ठीक है, क्या होता है तो आइए देखते हैं। जैसे सपोज कोई एक पर्सन है, ये मान लीजिए चुन्नू भैया है, ठीक है, ए है, या सपोज करिए ए है और यहाँ पे ये बी है, ये बी है। अब ये दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से क्या किए, मिल गए। ठीक है, इन्होंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कंबाइंड हो और एक एग्रीमेंट किया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, बिजनेस ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और क्या चलाएंगे, बिजनेस ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे, बिजनेस ऑपरेट करेंगे, बिजनेस ऑपरेट करेंगे। तो उस बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट को ये शेयर करेंगे। इस तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जब भी
दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका बिजनेस आप लोग को पता है क्या होता है, जैसे कोई रेगुलर बेसिस पे जो ट्रेड किया जाता है, प्रोफेशन किया जाता है, तो उस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे और उसे रन करेंगे, उससे होने वाली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में एक दूसरे को, जिससे क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं तो उससे हम पार्टनरशिप नहीं करते हैं। बहुत सारे उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसे पार्टनरशिप का नाम दिया जाता है, जैसे ज्वाइंट वेंचर हो गया। बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए एक पिताजी थे जिसके 2 बच्चे थे, अगर प्रॉपर्टी उन लोग के पिताजी मर गए, प्रॉपर्टी मिल गई ए और बी को, और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके प्रॉफिट कमाते हैं, अर्न करते हैं और उसे शेयर कर लेते हैं। तो ये भी 2 पार्टनर, यहाँ पे दो पर्सन है और प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये भी पार्टनरशिप नहीं करेगा। तो पार्टनरशिप की मीनिंग को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, उसकी डेफिनेशन समझना होगा। और पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका डेफिनेशन जो है इसकी मीनिंग को बतलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है मीनिंग के बारे में क्या कहता है। ठीक, देखिए क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 डिफाइन करता है। ठीक, अगर हम इस मीनिंग को समझ जाते हैं, इस डेफिनेशन को समझ जाते हैं, तो पार्टनरशिप के बारे में समझ लेंगे। तो ये डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप है एक रिलेशन है, क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच का, पर्सन के बीच का। तो हमें एक रिलेशन देखना होगा, पर्सन के बीच का रिलेशन है। क्या होता है रिलेशन को हम डीप में समझेंगे। ठीक, हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट होता है, किस चीज का एग्रीमेंट होता है, शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट होता है। ठीक, किस तरीके की प्रॉफिट के, किस प्रॉफिट को, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को, जो बिजनेस कैसे चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो ये डेफिनेशन है कि वो पर्सन के बीच, लोगों के बीच का जो रिलेशन है, जो इसमें एग्रीमेंट करते हैं पर्सन, और जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट होता है। किसी भी बिजनेस होने वाला चाहिए प्रॉफिट, और कैरिड वो चलाया कैसे जाना चाहिए, सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा। तो यहाँ पे 6 जो है वर्ड आया है, इस 6 वर्ड को अगर हम समझ लेते हैं, जैसे रिलेशन, पर्सन, एग्रीड, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो मगर इसे समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हम पार्टनरशिप को समझ आएंगे। तो आइए हम इसी 6 को समझते हैं, और यही 6 हमारा जो है क्या होगा, फीचर्स हो जाएंगे पार्टनरशिप के। सबसे पहला है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, पार्टनरशिप में रिलेशन है। ठीक है, पर्सन के बीच का रिलेशन है। कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टनरशिप में पर्सन के बीच जो है प्रिंसिपल वर्सेस एंड एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 3 पार्टनर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, फॉर्म बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, फॉर्म बनाते हैं। ये पर्टिकुलरली इन्हें क्या कहा जाएगा, पार्टनर कहा जाएगा।
ठीक है। और ये क्या है, ये कंबाइंडली इनको क्या कहा जाएगा, फॉर्म कहा जाएगा, और इनके बीच का जो रिलेशन है वो उसे पार्टनरशिप कहा जाएगा। तो यहाँ पे अगर पार्टनर ए किसी के साथ, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, कोई भी तीसरी पार्टी के साथ कोई भी एग्रीमेंट करता है या कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो उसके लिए यहाँ बी और सी क्या होंगे, बाउंड होंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक क्या, कौन सा काम किया, एजेंट के रूप में काम किया, किस रूप में काम किया, एजेंट के रूप में काम किया, और बी और सी इसके कौन हो गए, प्रिंसिपल हो गए। ठीक, अब इसी तरह हो सकता है सी भी किसी से ट्रांजेक्शन करे, किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो यहाँ पे सी क्या हो गया, एजेंट हो गया, और ए और बी क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे तीनों पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल भी है एक दूसरे के और एजेंट भी है। मतलब जब भी एजेंट के रूप में काम करेंगे तो दूसरे पार्टनर उनके कौन होंगे, प्रिंसिपल होंगे, मतलब दूसरे पार्टनर भी बाउंड होंगे उस ट्रांजेक्शन का, डिनाई नहीं कर सकते। और अगर ये कोई दूसरा पार्टनर करता है तो पहला वाला पार्टनर भी प्रिंसिपल हो जाएगा। तो मतलब इनके बीच जो पार्टनर पर्सन है उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। तो पहला टर्म हमने देखा। अब आइए देखते हैं दूसरा टर्म। रिलेशन के बाद दूसरा टर्म हमारा क्या था, रिलेशन के बाद दूसरा टर्म था पर्सन। तो पर्सन का मतलब आप क्या समझते हैं, पर्सन का मतलब बेसिकली हम लोग ये समझते हैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, जैसे हम हुए, आप हुए, ठीक है, तो औरत हुए, आदमी हुआ, इंसान हुआ, बूढ़ा हुआ, चाहे व्यक्ति हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब हम लोग इंडिविजुअल समझते हैं। लेकिन पार्टनर, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है डिस्क्राइब करता है पर्सन को, और पर्सन में उसने क्या इंक्लूड किया है, इंडिविजुअल आते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम पर्सन समझते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो यहाँ पे इंडिविजुअल होता है। HUF आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म आता है, ठीक, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है, और कंपनी आता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो है क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, बेसिकली कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको पार्टनरशिप पर्सन बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी हर एक कंडीशन में जो है पार्टनर पर्सन बन ही सकते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो उसके बारे में हम बेसिकली अंदर डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो लॉ का कॉन्सेप्ट है, लॉ का जो है आपका टॉपिक हो जाएगा। अगर हम उसमें जाएंगे तो हमें अकाउंटेंसी को स्किप करना पड़ेगा, और हमने यहाँ पे अकाउंटेंसी पढ़ना है। तो बेसिकली हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि पर्सन से सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि केवल इंडिविजुअल पर्सन ही, जैसे हम ही आप जो है पर्सन में आते हैं, पर्सन में बहुत कुछ आते हैं। कंपनी भी, दो कंपनी में मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म जो है फॉर्म कर सकती है। HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता भी जो है बिजनेस जो है दो कर्ता जो है मिलकर जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्म है तो फॉर्म का भी पार्टनर जो है किसी दूसरे पार्टनर से जो है किसी दूसरे के साथ जो है पार्टनर के साथ जो है मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन है एक पार्टनर बनने के लिए किसी फॉर्म का। तो हम डीप में नहीं जाएंगे, बस ये हमारा यहाँ पे मोटिव था कि आप लोगों को पर्सन के बारे में बता दूं कि पर्सन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको डीप में जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसको, ये एक्चुअली लॉ का सेक्शन हो जाएगा, इसलिए हम डीप में नहीं जाना है। तो पर्सन हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी पार्टनरशिप में जो क्रिएटेड हुए हैं पर्सन, उन पर्सन के बीच में जो है ओरल या रिटन किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होना चाहिए उस बिजनेस को ऑपरेट करने का, बिजनेस को रन करने का, और उससे होने वाली प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, ये एग्रीमेंट जो होगा रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, मतलब आपसी सहयोग के साथ, आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। किसी भी तरीके का कोई टर्म एंड कंडीशन, कोई भी पेपर वैलिड नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, या रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है, या ओरली एग्रीमेंट हुआ है, या हो सके उसे वो रिटन भी करा ले, तो ये ऐसा कोई भी पॉसिबल हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। फिर फोर्थ है आपका रिलेशन पर्सन एग्रीमेंट के बाद जो है बिजनेस होना, प्रॉफिट होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट।
तो पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी पार्टनर होंगे, उनको प्रॉफिट का शेयर करना जरूरी है, नेसेसिटी है, कंपलसरी है कि वो प्रॉफिट को शेयर करें। प्रॉफिट शेयर करने के लिए ही फॉर्म जो है ऑपरेट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता है कि हो सकता है कि लॉस के केस में वो लॉस शेयर ना करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बिजनेस में आए तो मे बी लॉस हो गया तो वो शेयर तो लॉस भी शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर लॉस को शेयर ना करे, केवल प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बिजनेस में आए, फॉर्म में आए, ठीक है। तो प्रॉफिट तो शेयर करना कंपल्सरी है, लेकिन लॉस को शेयर करना कंपल्सरी नहीं है। प्रॉफिट सभी लोग शेयर करेंगे, हो सकता है कि लॉस कोई पर्सन शेयर ना करे। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। प्रॉफिट का शेयर होना कंपलसरी है डिफरेंट पार्टनर के बीच में, जितने भी पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन होना, शेयर होना कंपलसरी है। फिर जो है नेक्स्ट टाइप इसके बाद का बिजनेस, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप इस्टेब्लिश होने के लिए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का होना कंपलसरी है। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन जो है मिलकर कोई किसी तरह के ट्रांजेक्शन को करते हैं और होने वाले प्रॉफिट को बांट लेते हैं, लेकिन उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे हम। पार्टनरशिप होने के लिए डिफरेंट जो है आपके फीचर्स जो है जरूरी है, नेसेसिटी है, जिसमें से एक है बिजनेस। हमारा बिजनेस भी होना जरूरी है। बिजनेस क्या होता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, किसी भी रेगुलर बेसिस पे होने वाले ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को जो हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। अब क्या होता है ऑक्यूपेशन, ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, वो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। एक्चुअली 12th में आगे हो तो क्लास 11 के सब कुछ पढ़ लिए होंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिजनेस के बारे में पता होगा। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होने वाले ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस का होना नेसेसिटीज है। फिर नेक्स्ट ये टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस जो पार्टनरशिप फॉर्म होगा उसे हो सकता है कि सभी के द्वारा चलाया जाए, कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब उसे ऑपरेट किया जाए, रन किया जाए सभी के द्वारा, जितने भी पार्टनर है उन सबके द्वारा रन किया करना कंपल्सरी हो, या उनमें से कोई एक जो है उस पार्टनरशिप फॉर्म को जो है रन करे और सभी जो है प्रॉफिट शेयर करें, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए ये 6 जो है नेसेसरी एलिमेंट है। आपका रिलेशन होना चाहिए, कौन सा रिलेशन, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयर प्रॉफिट को शेयर करना कंपल्सरी है, एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए, और लास्ट में जो है उनके बीच पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा मीनिंग समझ में आ गया। मीनिंग हमने देख लिया क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म, किसको कहते हैं, साथ में हमने फीचर भी देख लिया, यही 6 पॉइंट फीचर भी हो गया या कैरेक्टरिस्टिक्स भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में हम सिर्फ मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और हम ज्यादा थ्योरी के सेक्शन में बात नहीं करेंगे। अब एक हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट के बारे में बात करेंगे और अकाउंटेंसी की ट्रीटमेंट की बात करेंगे, क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, कितने तरीके के क्या क्या होंगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, उनकी जनरल एंट्री क्या होगी, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। बीच बीच में हम लोग थ्योरी सेक्शन की भी बात करेंगे, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय हम लोग थ्योरी सेक्शन देख लेंगे। तो ये चूंकि कम से कम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हमें जो है पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने मीनिंग के बारे में डिस्कशन किया। ये हमारी पहली वीडियो है। अब इससे एक सीरीज चलेगी पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, तो पूरी अकाउंटेंसी के बारे में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और डेली बेसिस पे इसे देखते रहिएगा, ताकि अगर आप सीरीज में अकाउंटेंसी की जो है वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे एक भी जगह पे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग जो है डीप स्टडी करेंगे पार्टनरशिप या अकाउंटेंसी के बारे में, अकाउंटेंसी की मीनिंग, नेचर, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में। तब तक के लिए बाय, गुड डे।